है न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है, न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का सिलेबस, जो कि पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। इससे पहले आपको हम पार्ट 1 दे चुके हैं, जिसमें कि हम जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में उसी का सिलेबस बताए थे और बोले थे उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा क्लास हो गया था, जिस कारण से तो अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये पूरा संपूर्ण यानी कि जितना सिलेबस में है आप उसका सब भाग हम अलग अलग करके उसके बाद आपको हम पूरा समझा रहे हैं। तो इसलिए आप अगर इससे पहले पार्ट 1 जो बताए हैं, जिसमें हम जनरल मेंटल एबिलिटी बताए हैं, वो भाग अगर नहीं देखे हैं उसका सिलेबस, तो पहले वे जाके देखिए, क्योंकि वही आपका बेसिक सिलेबस है। बेसिक जो है बेसिक रीजनिंग वो वही है। ये हम क्या लिखे हैं, आप लोग अगर वे पार्ट देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हम आपको समझा दे रहे हैं, जो कि हम रीजनिंग को 2 भागों में बांटे हैं, जो कि वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग है। जिसमें कि हम वर्बल रीजनिंग को 3 भाग में बांटे हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी ये क्यों बांटे हैं तो वे भी आपको हम समझा रहे हैं अभी। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी एक बेसिक रीजनिंग है, यानी आप ये पढ़ लिए होंगे तो ये एक बेसिक आपका रीजनिंग का बेसिक आपका तैयार हो जाएगा। अगर ये पढ़ने के बाद आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, जो कि आपको उसमें सोचना ज़्यादा है और पेन कम चलाना है, यानी कि ये सोचने वाला है। वैसे भी रीजनिंग आपका क्या है, रीजनिंग का परिभाषा में ही आपको बताया गया था, जो रीजनिंग आपका माइंड से सोचना यानी दिमाग लगाने वाला चीज़ है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग में आपको सिर्फ सोचना है, पेन का यूज कम करना है, और ये दोनों मिल के क्या बनता है तो एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये हम आपको इससे पिछले पार्ट में बता चुके हैं और इसमें भी आपको समझा दिया। अगर नहीं देखें आप पार्ट 1 तो जाके पहले देखिए ये जनरल मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है, इसका सिलेबस बेसिक रीजनिंग का, वो जाके पहले देखिए। उसके बाद ये आपको उसका नॉन भरे पूरा सिलेबस आपको बताएंगे। वैसे आपको बुक में दिया रहता है, सिर्फ आपको दे देगा लाइन में, आपको समझ में ही नहीं आएगा जो कौन वर्बल है, कौन नॉन वर्बल है, कौन कहाँ का है, कौन बेसिक रीजनिंग है। तो आपको इस क्लास में आपको हम पूरा सब कुछ समझाएंगे। उसके लिए आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, यानी और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सिलेबस है। आप उसके लिए यूपीएससी से लेके एसएससी या रेलवे, बैंकिंग, कोई भी परीक्षा का तैयारी करते हैं या पुलिस, कोई भी परीक्षा कि जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उस सभी के लिए रीजनिंग का सिलेबस है। आपको संपूर्ण सिलेबस आपको हम बताएंगे, जो कि 2 पार्ट में हम बांट के इसको बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो जाइए, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा सिलेबस, उसका इन्फॉर्मेशन वीडियो, उसका मैथ का पूरा कोर्स और रीजनिंग का पूरा कोर्स कराया जाता है इस चैनल पर। तो इसलिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपको हम लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस इसको मिटा के बता रहे हैं। ओके, तो हम लिख चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको हम लिख चुके हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश समझ सकते हैं, या हिंदी आप समझते हैं तो हिंदी उसका समझिएगा। चलिए, सबसे पहला चैप्टर जो है हम इंग्लिश और हिंदी, देखिए सभी का इंग्लिश और हिंदी लिख चुके हैं, और इसके बाद भी कुछ चैप्टर वो भी आपको हम बताएंगे, जो कि ये लॉजिकल का सिलेबस है। लॉजिकल रीजनिंग जो हम 3 भाग में बांटे, उसी का दूसरा का ये सिलेबस है। तो क्या है, सबसे पहला जिसको हिंदी में हम न्याय नियम या न्याय संगत कहते हैं। दूसरा नंबर चैप्टर है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी हिंदी में उसको वेन आरेख कहते हैं। वेन डायग्राम को हिंदी में वेन आरेख कहते हैं। तीसरा नंबर जो चैप्टर है वो है कॉजन ऑफ इफेक्ट। कॉजन ऑफ इफेक्ट, कॉजन और इफेक्ट, जिसको हम हिंदी में कारक और परिमाण कहते हैं। उसका चौथा नंबर जो चैप्टर है कॉजन ऑफ एक्शन, इसको हम हिंदी में कार्यवाही कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यवाही। ये आपको बेसिक से ऊपर यानी बेसिक रीजनिंग था। जनरल एबिलिटी जो चैप्टर था वह आपका बेसिक रीजनिंग था, और ये जो है सेकंड नंबर लॉजिकल रीजनिंग। इसके बाद एक एनालिटिकल रीजनिंग का भी आपको हम सिलेबस इसके बाद बता रहे हैं। और ये 5वां नंबर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ एरिजमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कथन और
तर्क। 6 नंबर जो चैप्टर है इसका वो है स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कथन और पुनर्धारण, कथन और पुनर्धारण। 7 नंबर जो चैप्टर है वो है स्टेटमेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष। 8वां नंबर जो चैप्टर है इसका, इसमें 9 चैप्टर है। लॉजिकल रीजनिंग का आपको 9 चैप्टर मिल जाएगा देखने के लिए। उसके बाद आपको एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि ये सभी आपको एक बनाएंगे तब आपको वर्बल रीजनिंग, यानी वर्बल रीजनिंग आपका तैयार होगा। इतना वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है। उसके बाद एक पार्ट और हम आपको बनाएंगे जिसमें कि आपको हम नॉन वर्बल रीजनिंग, जितना है नॉन वर्बल रीजनिंग वो सब आपको हम उसमें बता देंगे। पार्ट 3 जो इसका बनेगा उसमें आपको हम नॉन वर्बल का जितना भी चैप्टर हो आपको हम उसमें समझा देंगे। तो 8 नंबर जो चैप्टर है वो है क्या है, 8वां सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन जो होता है, सिचुएशन वाला क्वेश्चन वो आपको इसमें पढ़ना है सिचुएशन के बारे में। उसका 9 नंबर चैप्टर है वो है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। ये आपका जितना हो गया ये सब आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया। इसके बाद आपको हम समझाए हैं क्या, तो एनालिटिकल रीजनिंग। उसमें कौन कौन सा चैप्टर है वो आपको, इसको हम मिटा के उसके बाद आपको हम समझा रहे हैं। ओके, तो आगे का जो है एनालिटिकल रीजनिंग, इसका भी हम सिलेबस लिख चुके हैं, जो कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में भी लिखे हैं। इसका भी जो कि आप लोग को दिखाता भी होगा। तो इसमें से 5 चैप्टर है आपको एनालिटिकल रीजनिंग में, 5 ही चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर है मशीन इनपुट एंड आउटपुट, मैकेनिकल इनपुट एंड आउटपुट, यानी मशीन इनपुट और आउटपुट, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मशीन इनपुट एंड आउटपुट। फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकेंड नंबर चैप्टर जो है इनइक्वालिटी, जिसे इंग्लिश में इनइक्वालिटी बोलते हैं, हिंदी में असमानताएं, क्या बोलते हैं, असमानताएं। उसका तीसरा नंबर जो चैप्टर है वो है पजल। पजल वाला चैप्टर ज़्यादातर प्रत्येक परीक्षा में पजल से क्वेश्चन रहता ही है, यानी असमानताएं वाला जो रहता है, फिगर का असमानताएं, बहुत वो सब क्वेश्चन आपको अधिकांश पूछा ही जाता है सभी परीक्षा में। चौथा नंबर जो चैप्टर है वो है सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, जिसे हिंदी में कहते हैं बैठने की व्यवस्था, जो कि गोल घेरा वाला भी क्वेश्चन इसमें रहता है, बैठने का, यानी ये फिगर कहाँ पे सेट करे, वही है सीटिंग अरेंजमेंट। और 5वां नंबर है चैप्टर वो है एबिलिटी टेस्ट, एबिलिटी यानी आपका जो एबिलिटी वाला क्वेश्चन होता था वो इसमें आपको पूछा जाएगा। तो यही 5 चैप्टर था। कौन कौन, मशीन, मैकेनिकल इनपुट और एंड आउटपुट। हिंदी के बाद हिंदी को हम इंग्लिश को हिंदी में पढ़ देते हैं, जो कि ये हिंदी में मशीन लिखा हुआ है तो हम मैकेनिक को हिंदी इंग्लिश पढ़ देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये हो गया चैप्टर। दूसरा हो गया इनइक्वालिटी, तीसरा पजल्स, चौथा सीटिंग अरेंजमेंट और 5वां एबिलिटी टेस्ट। 5 चैप्टर था। तो उम्मीद है आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, तीनों भाग इसका। अब आपको पार्ट 3 जो बनाएंगे वो आप अगर कमेंट कीजिएगा नीचे तो आपके लिए पार्ट 3 बनाएंगे, वो जो कि नॉन वर्बल जो चैप्टर है, नॉन वर्बल का जितना भी चैप्टर है वो आपको हम उसमें बता देंगे, क्योंकि ये भी क्लास लंबा हो जाएगा तो इसी में हम बता देते हैं, लेकिन उस पर एक स्पेशल क्लास देंगे नॉन वर्बल का सिलेबस क्या क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।